आमिर का फिर शुरू हुआ डायरेक्टर के साथ इंटरफेरेंस। हो रहे हैं एक न्यू कमर की प्रेजेंस से अपसेट। आमिर का मैनिपुलेशन। आमिर ने डायरेक्टर के काम में डाला अपना हाथ और एक न्यूबी को किया फिल्म से बाहर। दीपिका पादुकोण दिखा रही है अपना स्टार पावर, विन को किया कन्विंस। टीवी कॉमेडियन कपिल शर्मा ने छोड़ा श्रद्धा और आलिया को पीछे और ऋतिक रोशन ने लूज किया कॉन्फिडेंस, मानी शाहरुख खान से हार। बी टाउन में स्टार्स की हार जीत से लेकर गॉसिप गैलरीज की बातचीत, वी नो इट ऑल बिकॉज वी आर प्लैनेट बॉलीवुड। आमिर खान, जो इस इंडस्ट्री में माने जाते हैं द परफेक्शनिस्ट, उन्होंने फिर डायरेक्टर के काम में किया है इंटरफेरेंस। आमिर के कहने पर एक नई एक्ट्रेस की कास्टिंग कर दी गई कैंसिल। क्या है आमिर की ये नई कहानी? यू गेट टू सी इट एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। आमिर खान ने नहीं मानी आदित्य चोपड़ा की बात। आदित्य को झुकना पड़ा आमिर के सामने। आमिर खान ने आदित्य को दिखा ही दिया अपना स्टार पावर। एक बार फिर डायरेक्टर के काम में आमिर ने किया इंटरफेरेंस। आमिर खान आदित्य चोपड़ा की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आने वाले हैं और पहली बार वो बिग बी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। अपनी इस खुशी को आमिर ने ट्वीट करके जाहिर भी किया था। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आदित्य चोपड़ा इस फिल्म में आमिर बिग बी के साथ अपनी फेवरेट वानी कपूर को लेना चाहते थे और अपने एंड से तो उन्होंने वानी को फाइनल भी कर दिया था। पर जैसे ही इस बात की भनक आमिर को लगी, उन्होंने जता दी अपनी नाखुशी। दरअसल आमिर नहीं चाहते कि जिस फिल्म में वो और बिग बी जैसे सुपरस्टार्स हैं, उसमें वानी जैसी न्यूकमर हो। इसीलिए आमिर ने वानी के नाम पर आदित्य के सामने जता दी अपनी असहमति। अब भला आमिर जैसे सुपरस्टार की बात को आदित्य अनसुना कर उनको नाराज तो नहीं कर सकते थे। नतीजन आदित्य ने वानी को थग्स ऑफ हिंदुस्तान में लेने का प्लान कर दिया ड्रॉप और अब किसी टॉप हीरोइन को कास्ट करने की कोशिश में लग गए हैं आदित्य। वैसे आपको बता दें कि वानी को जब बेफिक्रे के लिए साइन किया था, तब रणवीर सिंह भी वानी के नाम पर खुश नहीं थे। पर वहाँ तो आदित्य ने रणवीर को कन्विंस कर दिया था और रणवीर भी अपने मेंटर आदित्य के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए थे। पर आमिर के सामने तो आदित्य भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आमिर ने यूं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के काम में इंटरफियर किया है। शायद ही ऐसी कोई फिल्म है जिसमें आमिर इंटरफियर नहीं करते हो, क्योंकि आमिर तो इंटरफेरेंस के लिए इंडस्ट्री में मशहूर हैं और यहाँ तो कास्टिंग से ही इंटरफेरेंस शुरू हो गई है। ऐसे में देखना ये है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर कितना इंटरफियर करते हैं और ये इंटरफेरेंस आदित्य किस तरह हैंडल करते हैं। फॉर ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। दीपिका पादुकोण के इस वक्त दोनों हाथों में है लड्डू। हॉलीवुड में XXX और यहाँ पद्मावती। सिचुएशन उनके लिए विन विन ही है और शायद इसलिए विन डीजल को इंडिया आने के लिए दीपिका ने कर लिया है कन्विंस। हमारे पास है दीपिका की पूरी प्लानिंग। दीपिका पादुकोण दिखा रही हैं अपना स्टार पावर। XXX के लिए दीपिका नहीं छोड़ रही है कोई कसर बाकी। दीपिका विन डीजल को लेकर आएंगी इंडिया। दीपिका XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर केज के जरिए हॉलीवुड में रख रही हैं अपना कदम और अपने हॉलीवुड वेंचर को कामयाब बनाने के लिए दीपिका कर रही हैं जी तोड़ मेहनत। अपने ट्विटर अकाउंट पर दीपिका ने कई बार विन डीजल के साथ अपनी पिक्स डाली हैं और फिल्म को किया है प्रमोट।
और अब खबर है कि दीपिका XXX को इंडिया में लार्ज स्केल पर प्रमोट करना चाहती हैं और इसी सिलसिले में मुंबई में रखना चाहती हैं वो अपनी इस फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, इस प्रीमियर में वो अपनी फिल्म के एक्टर विन डीजल को भी लाने की पूरी कोशिश में हैं, ताकि फिल्म के लिए क्रिएट हो सके अच्छी खासी बाज। वैसे विन का शेड्यूल काफी बिजी है, पर दीपिका के साथ विन की केमिस्ट्री है काफी अच्छी और इसका सबूत दीपिका ने कई बार अपने सोशल अकाउंट पर दिया है। ऐसे में लगता तो यही है कि दीपिका विन को XXX के प्रमोशन के लिए इंडिया आने के लिए कन्विंस कर ही लेंगी। इनफैक्ट जिस प्रोडक्शन हाउस के पास फिल्म के इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के राइट्स हैं, उसने प्रमोशन की कर रखी है पूरी तैयारी। बस इंतजार है तो दीपिका की तरफ से फाइनल डेट का। XXX के लिए इंडिया में वैसे तो काफी बाज है, पर अगर विन डीजल इंडिया आ गए और उन्होंने दीपिका के साथ प्रमोशन कर दिया तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फिल्म को मिल जाएगी जबरदस्त हाइप। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। टीवी कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कल हमारे पीएम को कर दिया एक ट्वीट जो बन गई नेशनल न्यूज। मगर कपिल के 15 करोड़ इनकम टैक्स देने पर उनकी इनकम हुई रिवील। क्या श्रद्धा, आलिया, टाइगर जैसे स्टार्स है कपिल से पीछे? टीवी कॉमेडियन कपिल शर्मा ने तोड़े कमाई के ऐसे रिकॉर्ड कि हिल गए हैं कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। श्रद्धा, आलिया, परिणीति, टाइगर श्रॉफ जैसे जेन नेक्स्ट एक्टर्स की साल भर की कमाई से कहीं ज्यादा है कपिल की अर्निंग्स। कपिल शर्मा इन दिनों न्यूज में बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को एड्रेस करते हुए एक ट्वीट कर दिया, जिसमें उन्होंने करप्शन की बात लिखते हुए पूछा है कि कहाँ हैं अच्छे दिन। मगर इस ट्वीट में जब से कपिल ने ये मेंशन किया है कि वो हर साल 15 करोड़ टैक्स दे रहे हैं, तब से उनकी अर्निंग पर लोग कर रहे हैं बात। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि कपिल की पर एनम इनकम श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर जैसे बॉलीवुड एक्टर्स से कहीं ज्यादा है। कपिल अपने टीवी शो के लिए पर एपिसोड 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जो सिर्फ इस शो से उनकी इनकम को 5 करोड़ पर मंथ बना देता है, यानी साल के 50 से 60 करोड़। वहीं आलिया भट्ट हर फिल्म के लिए लगभग 4 से 4.5 करोड़ के आसपास लेती हैं। श्रद्धा कपूर 3 से 3.5 करोड़ और आदित्य रॉय कपूर और टाइगर श्रॉफ लगभग 6 करोड़ चार्ज करते हैं, जो पर फिल्म वेरी भी करता है। कपिल शर्मा के एंडोर्समेंट्स भी उनकी कमाई का एक अच्छा खासा सोर्स हैं, जहां कपिल लगभग 4 से 4.5 करोड़ तक ब्रांड से चार्ज करते हैं। वहीं रणवीर सिंह पर डे 1.5 करोड़ और आलिया भट्ट लगभग 1 करोड़ चार्ज करती हैं। परिणीति, सुशांत और आदित्य रॉय कपूर भी 1 से 2 करोड़ के बीच ही चार्ज करते हैं। इसके अलावा कपिल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लाइव शोज भी करते हैं, जिसमें वो पर एपिसोड लगभग 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और पूरा ग्रुप और सेटअप मिलाकर लगभग 12 करोड़ तक कमा लेते हैं। इतनी ब्रांड वैल्यू रखने वाले एक टीवी एक्टर आज कमाई के मामले में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पीछे छोड़ चुका है। और जहां स्टार्स की कमाई हर फिल्म की सक्सेस के साथ वेरी करती है, कपिल की कमाई धीरे धीरे बढ़ ही रही है। एक टीवी एक्टर की इतनी कमाई से कई बॉलीवुड सेलेब्स को शॉली होने वाला है थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जैकलीन फर्नांडिस के निकले आंसू। जैकलीन श्योरली अपने फिल्म करियर में है थोड़ी परेशान और एक हिट के लिए उनको करना पड़ रहा है काफी इंतजार। मगर जैकलीन क्यों रोई सबके सामने? जैकलीन फर्नांडिस की आंखों में आए आंसू।
नहीं रख पाई जैकलीन अपने इमोशंस को कंट्रोल में। झरझर बह निकले जैकलीन की आंखों से आंसू। इमोशनल जैकलीन को संभालने के लिए करण जौहर को आना पड़ा आगे। जैकलीन जिस डांस रियलिटी शो को होस्ट कर रही हैं, वहां एक कंटेस्टेंट करिश्मा तन्ना ने अपनी मां के साथ माई तेरी चुनरिया गाने पर किया डांस। और इनकी ये परफॉर्मेंस इतनी हार्ट टचिंग थी कि इसे देखकर जैकलीन को आ गई अपने पेरेंट्स की याद और बह निकले उनकी आंखों से आंसू। जैकलीन इतनी इमोशनल हो गईं कि शो के बाकी के जजेस करण और गणेश हेगड़े ने उन्हें संभाला। इनफैक्ट इमोशनल जैकलीन ने करिश्मा को ये भी कहा कि वो लकी है कि उनकी माँ हर पल उनके साथ हैं और हमेशा उन्हें सपोर्ट करने के लिए आती हैं। जैकलीन ने ये भी कहा कि वो यहाँ इंडिया में अपने पेरेंट्स से दूर अकेली रहती हैं। ऐसे में उनके पेरेंट्स उनकी चिंता में कितनी स्लीपलेस नाइट्स बिताते हैं, ये वही जानती हैं। जैकलीन के मुताबिक वो लोग लकी हैं जिनके पेरेंट्स हर दम उनके साथ रहते हैं। हम जानते हैं जैकलीन कि आप यहाँ मुंबई में अपने पेरेंट्स से दूर अकेली रहती हैं, पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए क्योंकि श्रीलंका मुंबई से इतना दूर भी नहीं है कि वहाँ फ्रीक्वेंटली जाया ना जा सके। बस आपका हेक्टिक शेड्यूल आपको इसकी इजाजत दे दे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या ऋतिक रोशन ने मोहनजोदारो के बाद लूज किया कॉन्फिडेंस? मानी शाहरुख से हार? कमिंग अप ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। विवेक ओबरॉय ने गणपति पूजा के बाद भगवान को दिया फेयरवेल एंड वी वर विद हिम ऑल दिस टाइम। प्लैनेट बॉलीवुड पहुंचा विवेक ओबरॉय के घर। प्लैनेट बॉलीवुड। विवेक ओबरॉय ने कल अपने घर पर रखी गणपति पूजा, जहां मौजूद था उनका पूरा परिवार। विवेक और उनकी वाइफ प्रियंका के साथ उनकी बेटी अमाया भी नजर आई कैमरास के सामने जब की गई ये गणपति पूजा। बॉलीवुड के कई स्टार्स गणेश चतुर्थी के बाद ये 10 दिन की पूजा अपने घरों पर रखते हैं और कल विवेक ने 5 दिन के गणपति रखकर किया विसर्जन। साथ ही अगले साल जल्द ही आने की मनोकामना की। विसर्जन के लिए जाते समय जहां सुरेश ओबरॉय ने खुली जीप चलाई, वहीं विवेक ने आगे बढ़कर किया ये विसर्जन। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। टाइगर श्रॉफ ने कर दिया है खुद को लॉन्च करने वाले प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को नाराज। टाइगर श्रॉफ हीरोइन के लिए इतनी हीरोपंती दिखा रहे थे कि साजिद को हजम नहीं हुआ। कौन सी हीरोइन के लिए टाइगर ने किया साजिद को हैरान? दिशा के प्यार में दीवाने टाइगर को किसी की नहीं है परवाह। दिशा के लिए अपने करियर को दांव पर लगाने के लिए हैं टाइगर तैयार। दिशा का प्यार टाइगर के सर पर इस हद तक सवार है कि अपने मेंटोर से भी टाइगर ने ले लिया है पंगा। दरअसल टाइगर श्रॉफ दिशा के साथ जल्द से जल्द किसी फिल्म में काम करना चाहते हैं और दिशा के साथ काम करने के लिए टाइगर इतने डेस्परेट हैं कि उन्होंने अपने मेंटोर साजिद नाडियाडवाला का जीना हराम कर दिया है। सोर्सेज की माने तो टाइगर ने अपनी फिल्म बागी के सीक्वल के लिए दिशा का नाम साजिद नाडियाडवाला को रेकमेंड किया था, लेकिन साजिद दिशा को कास्ट करने के लिए कन्विंस नहीं थे। ऐसे में टाइगर के रेकमेंडेशन को वो टालते रहे। साजिद को लगा टाइगर शायद उनके इनकार को समझ जाएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली वो साजिद को बार बार दिशा को कास्ट करने के लिए कहते रहे। फिर क्या था, साजिद नाडियाडवाला टाइगर से हो गए खफा। सोर्सेज की माने तो साजिद टाइगर के इस एटीट्यूड से इतने खफा हैं कि वो आजकल टाइगर से इंटरैक्ट तक नहीं कर रहे। लगता है दिशा के प्यार में टाइगर की दीवानगी सारी हदें पार कर चुकी है। तभी तो अपने मेंटोर साजिद नाडियाडवाला की नाराजगी की भी उन्हें नहीं रह गई है परवाह।
वेल, टाइगर दिशा का नाम आप बार बार रेकमेंड कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इसके लिए अपने करियर को दांव पर लगाना किस हद तक सही है? वैसे कई एक्टर्स अपने फिल्म्स के लिए अपने फेवरेट एक्ट्रेसेस का नाम रेकमेंड करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में टाइगर दिशा के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं, ऐसी दीवानगी बहुत कम ही देखने को मिलती है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। ऋतिक को लग रहा है शाहरुख के स्टार पावर से डर। बिग रिवील कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। ऋतिक रोशन की लास्ट फ्लॉप मोहनजोदारो ने ऋतिक के कॉन्फिडेंस को कर दिया है शेक। शायद इसीलिए क्रिश 4 के लिए वो ले रहे हैं अपने बच्चों की हेल्प, और अब शाहरुख के सामने खुद को नहीं मानते काबिल। रिवील्ड राइट हियर। क्या डर गए हैं ऋतिक? क्यों डगमगा गया है ऋतिक रोशन का पूरा कॉन्फिडेंस? ऋतिक रोशन को क्या अब खुद पर नहीं रहा बिल्कुल भी भरोसा? या फिर अपनी फिल्म काबिल को लेकर ऋतिक नहीं लेना चाहते दूसरा मौका? पिछले काफी समय से शाहरुख की रईस और ऋतिक की काबिल के बीच होने वाली क्लैश को रोकने के लिए कई बार ट्राई किया जा चुका है। बावजूद इन कोशिशों के राकेश रोशन काबिल की रिलीज डेट को लेकर अड़े थे। ऋतिक की फिल्म को वो सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म के साथ ही लाना चाहते थे, लेकिन अब लगता है पापा राकेश रोशन अपने बेटे के करियर को लेकर कोई दांव नहीं खेलना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ऋतिक की काबिल की रिलीज डेट को शिफ्ट करने का मन बना लिया है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, पोस्ट शाहरुख फिल्म ऋतिक की फिल्म आएगी। इनफैक्ट राकेश रोशन ने 2017 में काबिल के लिए अल्टरनेट डेट देखना शुरू कर दिया है। दरअसल राकेश रोशन अच्छी तरह से जानते हैं कि रईस के मेकर्स अपनी फिल्म को फिक्स डेट पर ही ला रहे हैं। We are releasing on 26th Jan. ऐसे में अगर ऋतिक और शाहरुख के बीच क्लैश होती है और खुदा न खास्ता ऋतिक की फिल्म नहीं चलती है, तो इससे ऋतिक के बॉलीवुड करियर को और झटका लग सकता है, जो मोहनजोदारो के नॉट सो गुड रिस्पॉन्स के बाद राकेश रोशन जरा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि ऋतिक को लेकर राकेश रोशन पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं, और इसी में शायद ऋतिक की भी भलाई है। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Alright then, with this it's a wrap on Planet Bollywood. See you tomorrow. Till then, keep watching Zoom, turn on.